इस देश में दलितों की भी जमीन छीनी जा रही जबरदस्ती। भाई सीए एनआरसी पे आप दलितों के मुस्लिमों के कागज देख रहे हो, मोदी जी अपने घर के कागज दिखाए। भाई हम किसी के घर पे जाके अपना झंडा लगाएंगे तो कब तक हम किसी को सताएं? झंडा उतारने का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि आप गोली मार देंगे। मस्जिदों पे चढ़ के भड़काऊ बयानबाजी करना, मुस्लिमों के घर के बाहर जाके पत्थरबाजी नारेबाजी करना, तो कौन कब तक सहेगा? ये वही है उत्तर प्रदेश सरकार। मनीषा वाल्मीकि को तो शव को रात को जलाते हैं, और एक मिश्रा मर जाता है तो शव यात्रा करते हैं। ये माहौल खराब करना चाहते हैं। कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर अब उनका? इन्होंने तो लूट लिया सारा देश। इतनी धरोहर थी सारी नीलाम कर दी इन्होंने। तो ये हमारी धरोहर है जो ये बेच रहे हैं, ठीक, इनका कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं श्रवण कुमार और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। क्या कहेंगे सर, अगर देश में देखा जाए सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड में है, जिसको जो मोदी सरकार है, जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट है, वक्फ बोर्ड पे एक कानून पारित कर रही थी, जिसमें कुछ वक्फ बोर्ड के जो कानून थे उसमें कुछ प्रावधान लाने के लिए। देखिए सर, पहले तो मैं बता दूं, वक्फ बोर्ड का मतलब है जो मुस्लिम समाज है जो दान कर दे, जो अपनी मर्जी से, जो भाई जिन्होंने अपनी ज़मीन दान कर दी बोर्ड को, तो वो दान की जगह है। भाई अभी कोई भी दान कर सकता है, लेकिन ये सरकार की मंशा ये है कि इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो इनकी ना होगा, वो सरकार के पास आ जाए। मंशा क्लियर है। इस देश में या शेड्यूल कास्ट हो या मुस्लिम हो, इनको सिर्फ दोयम दर्जे का बना कर रखा जाए, किराएदार बनाया जाए हमारे ही देश में। और मैं वक्फ बोर्ड की बात तो बाद में करूँगा। मैं आपको बता दूं कि इस देश में दलितों की भी ज़मीन छीनी जा रही जबरदस्ती। जो 1974 में DLR एक्ट जो एक्ट था, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जो SC ST OBC को ज़मीन दी गई थी, सरकार ज़बरदस्ती कब्जा कर रही है दिल्ली और पूरे देश के अंदर। तो ये SC और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC और जो मुस्लिम समाज है, ये अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए। भाई किराएदार बना दो इनको। क्या वजह है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उस पर सरकार की नज़र आ रही है? सर वजह ये है ना, मुस्लिम है। भाई दलितों को मारा जाता है तो वजह क्या होती है? भाई आप ये समझना, जब मुस्लिम के नाम पे ये भाजपा अपना सत्ता पाना चाहती है तो मुस्लिमों को टारगेट करेंगे ना सत्ता में आने के लिए। तो ये देश की विडंबना है कि आज हिंदू सम्राट जो कहते हैं ना, नलायक है वे लोग। है क्या मुस्लिमों का देश नहीं है ये? दलित को ये भाई जो दलितों का देश नहीं है ये? हाँ भी हम सबका देश है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये मुस्लिमों का देश नहीं है, ये बहुजनों का देश नहीं है। इस देश के मूल निवासी हैं बहुजन। लेकिन सवाल ये होता है कि वक्फ बोर्ड आज तमाम जो सरकारी प्रॉपर्टी है, आपने जिस तरह से देखा होगा केरल में, जिस तरह से गांव पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, चूँकि वो 100-200 साल पुराना गाँव है। सर ऐसा नहीं है। देखिए भारत सरकार जो क्या अपने घर से ज़मीन ले कर आए थे? सरकार ज़मीन भी तो यहीं के बासिंदों की है। भाई मेरा ये मानना है, जब इस देश के नागरिक अपनी ज़मीन पे अधिकार नहीं जमाएंगे तो क्या अमेरिका की ज़मीन पे जाके अधिकार जमाएंगे? भाई इस देश के रहने वाले हम हैं, ज़मीन हमारी भी हो सकती है, भाई आपकी भी हो सकती है, और हमारे तमाम साथियों के पास होगी ज़मीन। सरकार की ये मंशा होनी चाहिए ना कि उनकी ज़मीन, चलो हाँ भी हमारी तो नहीं है, सरकार की तो नहीं है। वो कागज़ देने में असफल तो हो रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन पर दावा कर रहे हैं वो कागज़ नहीं दे पा रहे हैं। सर मैं तो ये कहूँगा, मोदी जी अपने कागज़ दिखाए ना, जो नकली असली कागज़ दिखाए ना अपनी, चाहे कहाँ बेचते थे, भाई वे अपने कागज़ ना दिखा पा रहे। 1947 से पहले जब देश गुलाम था तो क्या था यहाँ पर? देश में डॉक्यूमेंट्स दिखाने का क्या था? भाई CA NRC पे आप दलितों के मुस्लिमों के कागज़ देख रहे हो, मोदी जी अपने घर के कागज़ दिखाए। भाई मेरे दादा के पास आधार कार्ड नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये तो कल को मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे, तुम्हारी ज़मीन नहीं है ये, तो हम कहाँ जाएंगे? लेकिन इसमें प्रावधान है सर, यहाँ की नागरिकता पाने के लिए सन 1977 से जो इस देश में हैं, बहुत से जो आज़ादी से पहले इस देश को छोड़कर चले गए, फिर 1977 से पहले जो इस देश में आ गए, उनको नागरिकता है, यहाँ का प्रमाण है, तमाम दस्तावेज है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सरकार के पास दस्तावेज नहीं, आपके पास दस्तावेज नहीं, तमाम खेती खतौनी, तमाम जो आपके घर दस्तावेज आपको मिल जाएगा प्रमाणित करने के लिए कि आप इस देश के नागरिक हैं। मैं आपको अभी की जानकारी दे दूँ, 2 दिन पहले की। भूमिधर लोगों को वो भूमिहीन बना दिया दिल्ली में, शेड्यूल कास्ट की आबादी को, बहुत बड़ी आबादी को। इस देश में पेपर होने के बाद भी कि आपकी जगह नहीं है, खाली करो।
तो कहाँ जाए? हाई कोर्ट के ऑर्डर है, दलितों के पास तो जगह हमारी है। मुस्लिम देखो सॉफ्ट टारगेट है, मुसलमान तो, मुसलमान और दलित सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन आप लोग मुसलमानों के साथ खड़े हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, हाँ भाई, वे भी भारत के नागरिक हैं, हम भी भारत के नागरिक हैं। जो बाहर से जो आए हुए लोग हैं भाई, उनको तो दिक्कत होती है ना कि भारत के नागरिक सभी मूल निवासी एक हो रहे हैं, दिक्कत है उनको। शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम भारत के हैं सभी। संविधान सबको दर्जा देता है, सभी लोग इस देश के नागरिक हैं, सभी लोग अमन चैन से रह रहे हैं, संविधान सबको यहाँ नागरिकता देता है। देखिए 1950 के बाद ये अधिकार दिया गया, जब संविधान लागू हुआ। क्या ये संविधान को मानते हैं? संविधान की तो धज्जियाँ उड़ाते हैं ये लोग। डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ये भी भारत के नागरिक बन गए हैं, लेकिन इनकी मंशा भारत के लोगों पे राज करना, जो SC ST जो ओबीसी मिनोरिटी लोग हैं, दबा के रखना उनको। इनकी मंशा ये नहीं है कि इनको साथ लेके चले, इनको कैसे मारे, यहाँ जमीन ने कैसे ले भाई, मकान मालिक रोड पे कैसे लाए भाई, हमें किराएदार बनाना चाह रहे हैं। जो हम किस देश के राजा थे, हम रोड पे लाना चाह रहे हैं हमें वो। आप इस देश के राजा थे? बिल्कुल थे जी। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, जो अखंड भारत के, आज मोदी जी जो आप बोलते हैं कि हम हिंदू सम्राट है, भाई हम तो सम्राट चंद्रगुप्त के वंशज हैं भाई। महान सम्राट हुए तो हमारा ही तो था अखंड भारत, सोने की चिड़िया जब था। इन्होंने तो लूट लिया सारा देश, आज हमें किराएदार बना दिया। लाल किला और जितनी धरोहर थी सारी नीलाम कर दी इन्होंने। तो ये हमारी धरोहर है जो ये बेच रहे हैं, ठीक, इनका कुछ नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड पे तो ताजमहल जो है, वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि ताजमहल हमारा है। देखिए ये देश ही हमारा है, ताजमहल तो छोटी सी चीज़ है एक। क्या कहेंगे सर, ये लग रहा है कि देश में जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर जो आज़ाद समाज पार्टी है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीति जो है वो चुनाव की राजनीति है, वोट बटोरने की राजनीति है। भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है देश में अभी, जो जहाँ भी जिस पे भी अत्याचार होगा, ये कास्टिज्म को नहीं मानता। चाहे वो किसी पे भी होगा अत्याचार, कहीं भी किसी भी को, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे SC ST हो, ओबीसी हो, चाहे जर्नली क्यों ना हो, उनके अगर कहीं भी अत्याचार अगर सरकार करती है तो उसको उसके पक्ष में खड़ा होता है। भीम आर्मी ये काम करती है सर। बहराइच में भी गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है जब शोभा यात्रा हिंदुओं को निकलती है, तो कहाँ बोलते हैं आपके आज़ाद समाज पार्टी के नेता? बात नहीं है कि नहीं उठाई जाती बात है। मैं बताऊंगा आपसे भाई, हम किसी के घर पे जाके अपना झंडा लगाएंगे तो कब तक हम किसी को सताएं भाई? मेरे घर पे आके कोई हमला करेगा, अभी गलत नारेबाजी लगाएगा, तो मैं इतना, संविधान हमें राइट्स देता है कि मैं संविधान दायरे में रह के अपने परिवार की रक्षा करूं। झंडा उतारने का मतलब ये थोड़ा न होता है कि आप गोली मार देंगे। मस्जिदों पे चढ़ के भड़काऊ बयानबाजी करना, मुस्लिमों के घर के बाहर जाके पत्थरबाजी नारेबाजी करना, तो कौन कब तक सहेगा? मेरे घर के बाहर अगर कोई आगे करेगा तो मैं भी तो बोल लूँगा ना, मुझे संविधान ने राइट दिया है। ये वही है उत्तर प्रदेश सरकार। मनीषा वाल्मीकि को तो शव को रात को जलाते हैं, और एक मिश्रा मर जाता है तो शव यात्रा करते हैं। ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं। भाजपा के लोग चाहते यही हैं, देश बटे। कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर अब उनका? वे गुंडागर्दी करवा रहे हैं जानबूझ के। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट मैंने जाकर किया है, मनीषा वाल्मीकि का परिवार डर के साए में जीता है। उनके घर के आसपास आज भी पुलिस पहरा देती है, और जो उनको सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि घर उपलब्ध कराया जाएगा कहीं और, लेकिन आज भी नहीं कराया गया। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।